Good morning, dear students. Welcome to our English class. How are you all? Lastly, we completed the poem and we started with chapter Desert Animals. We completed 2 paragraphs of that particular chapter also. We saw how desert animals take care of themselves, they adopt themselves for coping up with the scorching heat of the sun and to protect themselves from the harsh conditions. So in first and second paragraph we learnt about various kinds of insects and snakes of all types, right? Now we will start with the third paragraph. Rattlesnake we have already learnt about. That rattlesnake is very poisonous. It has a very bad reputation. It has a rattle at its back. Okay, now what it does, that all will we be repeating. So I'll read the third paragraph and then we will move ahead. But the rattlesnake, or the rattler as it is sometimes called, prefers to avoid people if it possibly can. It holds its tail upright and rattles the end wherever it is disturbed, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे. ठीक है, तो ये जो रैटलर है वो स्नेक्स पहले तो सब ह्यूमन बींग से बहुत दूरी रहता है. सेकेंडली, अगर कोई ह्यूमन बींग या कोई एनिमल उसके पास आ जाता है देन व्हाट डज ही डज, इट रैटल्स इट्स टेल. अपनी टेल को टेल से आवाज़ करता है और वार्निंग देता है. वार्निंग देने के बाद में देन अगर उसकी जो बातें हैं वो इग्नोर कर दी जाती है या फिर जो इंट्रूडर है, मतलब जो परेशान करने वाला आ रहा है, वो उसकी वार्निंग्स नहीं सुनता है, देन द स्नेक इज़ रेडी फॉर अ बाइट. तब वो रेडी हो जाता है बाइट करने के लिए. तो सबसे पहले वो हमको वार्निंग देता है कि हमें उसके एरिया में नहीं जाना चाहिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. And after that it becomes the alert one and is ready for a bite, right? तो पहले वो हमको वार्निंग देता है, बराबर. वार्निंग में अगर हम उसकी सुनते नहीं हैं, थ्रेटन नहीं होते हैं, तो फिर वो हमारी बाइट करने के लिए रेडी हो जाता है. But the rattler itself cannot hear the noise its own tail makes. Like most snakes, it hears things through vibrations in the ground. If a person walks nearby, the snake can feel the movement, but if the same person were to shout, it would not hear a thing. और क्या कहा गया है कि इस रैटल स्नेक खुद की आवाज़ भी नहीं सुन सकता. उसको पता है, वो अपनी पूँछ हिलाता तो है लेकिन उसकी पूँछ से आवाज़ जो निकलती है वो आवाज़ वो सुन नहीं पाता है. ठीक है, और कैसे सुनता है, कैसे फील करता है, तो वाइब्रेशंस होते हैं. जब भी ग्राउंड पे चलते हैं, वॉक करते हैं, तो ग्राउंड पे वाइब्रेशंस होते हैं और स्नेक वो वाइब्रेशन फील करते हैं और पता लगाते हैं कि कोई आसपास है और फिर वो हमें वार्न करते हैं. ठीक है, तो इस तरीके से वो अपनी आवाज़ खुद सुन नहीं सकते हैं. Rattlesnakes are very common and widespread animals living right across the American continent from Canada to Argentina. They feed on variety of prey including mice, voles, rat, chipmunks and many others. तो ये सारे छोटे छोटे जो जीव जंतु उसके आसपास होते हैं वो सब खाता है और इस तरीके से शिकार करता है. बड़े चीज़ों को नहीं शिकार करता है, छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे एनिमल्स लाइक रैट्स, वॉल्स, ऐसे सब अलग अलग छोटे छोटे माइस, उन सबको वो खाता है. ठीक है, तो रैटलर छोटे छोटे एनिमल्स का शिकार करता है. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी पॉइजनस स्नेक. उसका एक बाइट काफ़ी है हमें मारने के लिए. इट कैन लीड अस टू डेथ, बराबर. और वो अपनी आवाज़ खुद सुन नहीं सकता है. वो जो आवाज़ करता है वो दूसरों को वार्न करने के लिए करता है और वो स्नेक हमें डायरेक्टली हार्म नहीं करता है. अगर हम उसको परेशान करते तो ही करता है. ठीक है, देन ऑन द नेक्स्ट पेज यू हैव rattlesnakes kill their prey with venom. Like all snakes, they swallow the unfortunate animals whole. Few snakes have to eat more than once a week, and some, such as the larger pythons, can survive for a year or more without eating. यहाँ पे क्या लिखा है कि कुछ जो
स्नेक्स होते हैं वो वीक में 1 या 2 बार ही खाना खाते हैं, अपनी तरह दिन में 3 टाइम खाना नहीं खाते हैं, राइट। दे ईट ओनली वंस और ट्वाइस अ वीक, वीक में 1 बार या वीक में 2 बार खाना खाते हैं। और जो बड़े वाले स्नेक्स होते हैं पाइथन्स जैसे, वो तो साल भर में खा लिया तो साल भर के बाद भी खाना खाएंगे तो भी वो ज़िंदा रहेंगे, तो भी उनको कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, तो भी वो मरेंगे नहीं। तो इतना सारा लॉन्ग टाइम खाए बिना भी ये स्नेक्स रह सकते हैं। और अगर सपोज़ कि एक एक वीक में नहीं और डेली ये स्नेक्स खाना खाने लग जाए, तो ये जितने भी छोटे एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स ख़त्म हो जाएंगे ना। मतलब 3 एनिमल्स पर डे इतने सारे स्नेक्स खाते रहेंगे तो फिर सारे एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, छोटे एनिमल्स सब गायब हो जाएंगे। इसीलिए नेचर में बैलेंस मेंटेन करती है और स्नेक्स वीक में 1 बार खाना खाते हैं, उससे ज़्यादा वो लोग खाना खाते नहीं हैं। और कुछ स्नेक्स जो है कभी कभी बड़ा सा क्रिएचर कुछ खा लेते हैं, स्वॉलो कर लेते हैं, तो उसके बाद में वो लोग 1 ईयर तक, 6 मंथ्स तक, मोर देन 1 ईयर वो लोग खाना खाए बिना रह सकते हैं, ठीक है। और वो लोग कैसे शिकार कैसे करते हैं, पहले तो प्रे मतलब जिसको खाना है उसको पकड़ते हैं और उसमें अपना पॉइज़न डाल देते हैं, वेनम मतलब पॉइज़न, और फिर वो बेचारा मर जाता है और उसके बाद में ये लोग उसको स्वॉलो कर लेते, चबाते या काटते नहीं हैं, डायरेक्टली उसको गिट जाते हैं पेट में, डायरेक्ट ही अक्खा बॉडी चला जाता है उसका, स्वॉलो कर लेते और फिर धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करते हैं। अंडरस्टूड। नेक्स्टली यू हैव mongoose. mongoose like to hunt together. ये जो mongoose होते हैं ना वो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं एंड दे लाइक टू हंट टुगेदर। वो लोग सब मिलजुल के ही हंटिंग करते हैं, कोई भी अकेले अकेले हंटिंग करने जाता नहीं है। और वो लोग किस तरीके से हंट करते हैं इस पैराग्राफ में समझाया है। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रेडिटर्स। तो वो ध्यान रखते हैं कि वो डेंजरस प्रेडिटर्स से दूर रहें। पोकिंग विद देयर नोजेस इनटू द होल, overturning rocks with their paws, and scratching the ground with their sharp claws. Banded mongoose are very amusing animals to watch. A common sight in many parts of Africa, they travel in groups about 20 to forage for beetles, millipedes and other small creatures. तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, वो कैसे हंटिंग करते हैं। अपनी जो नाक होती है ना वो छोटे छोटे होल्स में डाल के सूंघते हैं कौन से इंसेक्ट्स हैं, और उसके बाद में उसको अपने पाँव मतलब जो उनके हाथ है छोटे छोटे उससे हटाते, पत्थर के नीचे अगर है तो उसमें से स्क्रैच करके निकालते हैं, मिट्टी में से स्क्रैच करके जो जो एनिमल्स निकलते हैं, जो जो इंसेक्ट्स निकलते हैं वो सब वो लोग खाते हैं, बराबर। और ये सब है ना, ये देखो ये जो फोटो दिया है ना वो बैंडेड मंगूस है। बैंडेड मंगूस क्यों है, क्योंकि देखो उसकी बॉडी के ऊपर लाइंस ड्रॉ की हुई है, ऐसा उसकी बॉडी के ऊपर पैटर्न है। सो इट इज़ अ बैंडेड मंगूस विच इज़ फाउंड इन अफ्रीका एंड इट इज़ कॉमनली फाउंड इन अफ्रीका। कॉमन साइट होता है, बहुत सारे दिखते हैं, एक नहीं दिखेगा आपको, झुंड ही दिखेगा पूरा, सब लोग झुंड में रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है इनको देखने का, बराबर। और ये लोग है ना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं, 20 का ग्रुप होता है मिनिमम। और फॉरेज मतलब खाने के लिए, बराबर। फॉरेज मतलब सर्च ऑफ फूड, तो फॉरेज फॉर बीटल्स, बीटल्स इनको बहुत अच्छे लगते हैं, ओके। मिलीपेड्स और अदर स्मॉल क्रिएट। तो स्टूडेंट्स पैराग्राफ 4 तक हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट वी रेड अबाउट दैट डार्कलिंग बीटल्स जो पानी की ड्रॉप इकट्ठा करती हैं, और फिर वो गेरबिल्स करके जो रोडेंट्स थे, बराबर, रैट जैसे एनिमल्स जो बरों के अंदर रहते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। और उसके बाद में हमने पढ़ा रैटल स्नेक के बारे में, हमने पढ़ा कि देयर आर 2300 टाइप्स ऑफ वेरियस स्नेक्स इन द होल वर्ल्ड, और उनकी लेंथ होती है 15 सेंटीमीटर से लेके 11 मीटर्स तक। और वो लोग का वीक में 2 बार ही खाना खाते हैं, कुछ बड़े स्नेक्स तो साल भर में 1 बार खाना खाते हैं। और उनके अंदर वेनम होता है, वेनम का मतलब पॉइजन। जो रैटल स्नेक है या उसको रैटलर भी कहते हैं, वो बहुत डेंजरस होता है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं होती है, उसकी रेपुटेशन बहुत बैड होती है। और वो डायरेक्टली कभी भी हमला नहीं करता, वो पहले हमको वार्निंग देता है, अगर हम वार्निंग इग्नोर करते हैं तो वो अलर्ट हो जाता है और फिर तुरंत ही हमला करता है, ठीक है। और वो लोग भी जो स्नेक्स होते हैं वो सुन नहीं सकते हैं, वो वाइब्रेशंस फील करते हैं ग्राउंड पे, कौन चीज़ चल रही है, कितना दूर है, और फिर उसके हिसाब से वो अपना प्रोटेक्शन करते हैं। इवन रैटल स्नेक भी अगर आवाज़ करता है तो अपने उसको
खुद की आवाज़ सुनाई देती नहीं है। ओके, और बहुत सारे जो स्नेक्स है वो या तो अंडे देते हैं, बहुत सारे तो अंडे ही देते हैं, एंड सम ऑफ देम आर देयर विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। ठीक है, और रैटल स्नेक बहुत फास्ट होता है, लाइटनिंग स्पीड से वो स्ट्राइक कर सकता है, और बहुत ही पॉइजनस भी होता है। तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज डिस्कस किए। ठीक है, अब आप यहाँ तक रीड करेंगे पैराग्राफ 4 तक। 5, 6, 7, 8, 9 वी विल बी डूइंग लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अपना काम भी कंप्लीट रखना, सब कुछ अप टू डेट रखना। That's all for today, students. See you all tomorrow.